अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th ईयर। आज जो हमारा मैथ पी का 5 लेक्चर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज थी 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 17 to 22 क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन अप टू 15, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके स्टेटमेंट हमारे पास, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे, यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ यूनिक वे। वो यूनिक वे में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है एज पी प्लस आई क्यू और पी प्लस आई क्यू की फॉर्म में भी, वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। यानी हमें तीन बातें यहाँ पे प्रूव करनी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, वो P प्लस आई क्यू की फॉर्म में है, और P और Q क्या है, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। और तीसरी बात क्या आ गई कि वो यूनिक है। ठीक है, वो क्या है, यूनिक मैट्रिसेस हैं। समझ आ गई? अच्छा, हम पहली बात ले लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और आपको पता है कि ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं कुछ क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे पास एक पी एलिमेंट बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, क्यू एलिमेंट बन जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पी प्लस अयोटा क्यू है। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर अयोटा का जिक्र नहीं था, यहाँ पर अयोटा का जिक्र है, इसलिए मैंने क्या किया, अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और अयोटा पर ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, पी, ये अयोटा आ गया, और इसको क्या नाम दे दिया, ये क्यू मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब हमें एक बात तो हमारी प्रूव होगी कि हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो पी प्लस आई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात हमने क्लियर कर दी। दूसरी बात क्या है, हमने प्रूव करना है कि पी और क्यू हर्मिशियन है। यूनिकनेस हम उसके बाद में प्रूव करते हैं। अब पी और क्यू को जब मैंने हर्मिशियन प्रूव करना है, तो हर्मिशियन का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स का बार के बाद उसका ट्रांसपोज ले। कोई भी मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या हो, हर्मिशियन हो, उसका क्या करते हैं, उसके बार का ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वो दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। तो मैंने क्या किया, पी मैट्रिक्स का बार और उसका ट्रांसपोज ले लिया। बार के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया कि हमारे पास कि होल एलिमेंट का बार क्या हो जाता है, उसके पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी पहले एलिमेंट का बार प्लस सेकंड एलिमेंट का बार। ठीक है, एक बार। फिर हमने क्या किया, बार और ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर दिया इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ठीक है, कि हमारे पास क्या था, ट्रांसपोज जो है वो बार से इंटरचेंज हो गया। ठीक है, फिर क्या किया, बार अगर हमारे पास डबल बार हो एलिमेंट का, वो किसके बराबर आ जाता है, मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास क्या हो, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि बार का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, वो ए के बराबर आ गया, वो मेरे पास ये आ गया। और ए बार का ट्रांसपोज वो ये आ गया। तो ये यहाँ से क्या प्रूव हो गया, पी के बार का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू पी के बराबर आ गया। सिमिलरली हमने क्या प्रूव करना है कि क्यू हर्मिशियन है। क्यू का हर्मिशियन प्रूव करने के लिए उसके बार का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब यहाँ पर अयोटा मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे तो हमारे पास रियल नंबर था 1/2, यहाँ पर 1/2 अयोटा आ गया, यानी कम्प्लेक्स नंबर में चला गया। तो क्या करेंगे, 1/2 अयोटा का भी हम ट्रांसपोज लेंगे, तो बार लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अयोटा आ जाएगा। और मैंने यहाँ क्या किया, बार को डिवाइड कर दिया, यानी पहले एलिमेंट का बार ले लिया माइनस सेकंड एलिमेंट का बार ले लिया। फिर वही प्रॉपर्टीज़ के बार और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, वो यूज़ की। फिर बार का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू ए के बराबर, और फिर यही प्रॉपर्टीज़ के ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, ए के बार का होल ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 1/2 अयोटा, ए के बार का ट्रांसपोज माइनस का ए आ गया। ठीक है, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास ये दोबारा किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर होगी। यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि क्यू भी हमारे पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हमारे पास देखें स्टेटमेंट क्या थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन अ यूनिक वे एज पी प्लस आई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स पी प्लस आई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और पी और क्यू हर्मिशियन होते हैं। तो देखिए हमने दो बातें प्रूव कर ली, पी प्लस आई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और पी और क्यू क्या होंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं। अब हमारे पास क्या रहेगी, सिर्फ ये रहेगी कि हमारे पास पी और क्यू, ये पी प्लस अयोटा क्यू वो क्या है,
यूनिक है, टर्म हमारे पास ये है, इसको प्रूव करना है कि ये यूनिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बात याद रखें, जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स की या किसी भी एलिमेंट की यूनिकनेस प्रूव करनी होती है तो उस एलिमेंट के सिमिलर जो होता है एक एलिमेंट हो ले लेते हैं। अगर वो दूसरा एलिमेंट भी वही प्रॉपर्टीज़ रखेगा जो पहले वाला एलिमेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सपोज कर लिया कि हमारे पास A इज इक्वल टू पी आई, यहाँ पे P और Q क्या हर्मिशियन प्रूव हो गए। नाउ द ओनली पार्ट इज दैट कि हमारे पास प्रूव करना है P प्लस आयोटा Q क्या है वो यूनिक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक और एलिमेंट ले लिया जिसको मैंने A का नाम दिया, या अगर मैं कहना चाहूँ तो नहीं A ही सही है, A का नाम दिया और वो सेम प्रॉपर्टी रख रहा है जैसे मेरे पास P प्लस आयोटा Q की प्रॉपर्टी है, यानी हमारे पास P1 एंड Q1 क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके बाहर का ट्रांसपोज लूँ, ये मैंने इसके बाहर का ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास क्या आ गया, P1 का ट्रांसपोज माइनस आयोटा P1 का बार माइनस आयोटा Q1 का बार होल का ट्रांसपोज। यहाँ से क्या आ गया, P1 के बार का ट्रांसपोज माइनस का आयोटा Q1 के बार का ट्रांसपोज। अब देखिए मैंने सपोजिशन में क्या लिया, P1 एंड Q1 क्या है, हर्मिशियन है, तो P1 के बार का ट्रांसपोज वो भी P1 के बराबर होगा, Q1 बार का ट्रांसपोज वो भी Q1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, थर्ड स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, क्या आ गई, थर्ड स्टेटमेंट। अगर मैं पहले सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, P प्लस राइट हैंड, और राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ये सेकंड स्टेटमेंट थी, इसको मैंने ऐड कर दिया इस वाली थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 2P1। अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 A प्लस A बार का ट्रांसपोज। यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, फोर्थ स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्या किया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड को, कहाँ से, सेकंड से। जब मैंने सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो गई, और राइट हैंड साइड से यहाँ पे लामते चेंज हो गई, P1 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2 आयोटा Q1 बच गया। 2 आयोटा पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा A माइनस A बार का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू Q1 के बराबर आ गया, Q1 के बराबर आ गया ना। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 वी सी दैट इक्वेशन 1 इज़ यूनिक। यानी देखें हमने एक और एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर वहाँ पर ए में क्या थे एलिमेंट, P और Q थे, और वो क्या थे, हर्मिशियन थे, तो मैंने एक और एलिमेंट लिया वो भी A ही था, और उसमें क्या थे, P1 और Q1 एलिमेंट थे, और वो भी दोनों हर्मिशियन है। तो यहाँ से क्या प्रूव होगी, उसकी यूनिकनेस प्रूव होगी। देखें A में भी वही प्रॉपर्टी आ गई विद P और Q के साथ, और जो मैंने अनदर एलिमेंट लिया P और 1 और Q1 के साथ, उसमें भी वही प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट जो हमारे पास वो यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, वो बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों ने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 पिछले थ्योरम से हो रहा है जो आप लोगों ने मैंने उस दिन किया था, तो वो भी आप लोगों ने कर लेना, छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 20 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। देखें अब मैट्रिक्स कहाँ है, फील्ड ऑफ रियल नंबर की फील्ड है, एंड A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, यानी ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। देन शो दैट, शो क्या करना है, A 0 है, ये प्रूव करना है, और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, लेट A इज इक्वल टू AIJ विद M क्रॉस N मैट्रिक्स, एक M क्रॉस N मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्केयर होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं बताया गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जिसमें M रोज और N कॉलम्स हैं। तो जब मैं उसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, AJI, यानी रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ये हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, वो A इंटू ए बार का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है पहले के कॉलम का दूसरे की रोज़ के बराबर होना ज़रूरी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M क्रॉस N के बराबर आ जाएगा, और मैंने क्या दे दिया, एक डमी इंडेक्स यूज़ कर दिया। मुझे पता है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, AI लैम्डा समेशन लैम्डा फ्रॉम 1 to N AI लैम्डा AJ लैम्डा के बराबर। अब जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स होगा उसके अंदर क्या होंगे, M रोज़ होंगे और M कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैंने लैम्डा जो है इधर
रोज़ के लिए सॉरी कॉलम्स के लिए यूज़ किया और इधर भी कॉलम्स के लिए यूज़ किया। ये किस लिए यूज़ किया? ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट प्रूव करनी है जिसमें मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। ठीक है, वो देखें हम अगर आगे करते हैं तो फिर आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सिंस अब हमारे पास गिवन क्या है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू 0, तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर क्या ले लिया, इसके स्टेटमेंट को इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये अगर पूरी स्टेटमेंट दैट इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है, किसके लिए? उन तमाम एलिमेंट्स के लिए जो आई और जे रखते हैं, उन तमाम आई और जे एलिमेंट्स के लिए। अगर मैं क्या कर दूँ, आई को जे के बराबर लिख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन लैम्डा 1 to n ए आई लैम्डा ए आई लैम्डा, यानी जे जो है वो आई के बराबर ले लिया मैंने, तो ये किसके बराबर आ गया, 0। अब देखें दो सेम एलिमेंट है तो मैं लिख सकती हूँ इसको स्केयर के बराबर। ये मैंने इसका स्केयर ले लिया दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये समेशन है तो इस समेशन को खोलूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आई लैम्डा का स्केयर प्लस ए आई 2 का स्केयर प्लस अप टू सोन ए आई एन का स्केयर इज इक्वल टू 0। और ये किसके लिए? फॉर ऑल आई एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? फॉर ऑल आई एलिमेंट्स के लिए। इसी तरह जब स्केयर्स जो है सम ऑफ द स्केयर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब, यानी वो एलिमेंट को जमा करें या उनका स्केयर लेके उनको जमा करें तो वो किसके बराबर आ रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब वो एलिमेंट खुद भी तो 0 होंगे, ऐसे ही है। तो मेरे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, ए आई 1 इज इक्वल टू ए आई 2 अप टू सोन ए आई एन, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर पहला एलिमेंट ए आई 1 0 है, ए आई 2 भी 0 है, ए आई एन भी 0 है, ये ए आई एलिमेंट है कहाँ से, ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स ए खुद 0 है।